मुझे पता है कि आपकी इस ग्रुप डी एग्जाम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आपके घर वालों की बहुत ज्यादा आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और ऐसे में आप तैयारी कर रहे हैं, केवल 40 से 45 का स्कोर ही बन पा रहा है तो बड़ी समस्या हो जाती है कि पता नहीं इस बार ग्रुप डी का एग्जाम पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपकी इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप सभी का वेलकम हमारे इस चैनल, आपके अपने चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि किस तरह से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए अब ऐसे समय में जब आपके पास करीब करीब मैं मानता हूं 2 महीने का आप समय नहीं बचा, 1.5 महीना हम मान सकते हैं, उससे भी कम, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम तो शुरुआती दौर में ही हो जाएगा। हालांकि एग्जाम 3 महीने चलेगा, है ना, तो जिन बच्चों का शुरुआत में होगा उनके पास 1.5 महीने का भी समय नहीं बच पाता। तो अब ऐसे में हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, किस तरह से अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बेस पर रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करके चलें। तो बच्चों देखो, स्कोर कम होने का कारण हमारा ये होता है कि जो भी हमने पढ़ा है ना, वो बेहतर तरीके से हम नहीं पढ़ पाए। यहां पर देखिए 2 पॉइंट काम करते हैं। एक तो जो हमारी तैयारी है ना, तैयारी है वो हमने कम की, ठीक है। दूसरा, हमने तैयारी तो की लेकिन सही से नहीं की, सही से नहीं की। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आपने 8 घंटे 10 घंटे डेली का एक टाइम टेबल तो बना रखा है, लेकिन वो सही से नहीं कर पा रहे। मतलब सही से नहीं करने का मतलब आपके करने में कमी नहीं है, आप गलती ये कर रहे हैं कि जो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ठीक है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो चीजें आप नहीं पढ़ पा रहे। आप पढ़ तो बहुत रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी है वो आप नहीं पढ़ पा रहे। तो उस पर कैसे पहुंचा जाए वो मैं यहां पर बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तैयारी अगर कम कर रहे हैं तो इससे तो देखो काम नहीं चलता, है ना। तैयारी अगर कम कर रहे हैं तो इससे तो काम नहीं चलता। कम से कम भाई आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो अपने आप के लिए समय निकालना होगा। कुछ बच्चे होंगे जी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेते हैं, भाई उससे काम नहीं चलेगा आज के इस दौर में। तो सबसे पहले तो अपने लिए कम से कम, भाई मैं आज के टाइम में बताऊं, जैसे एग्जाम के लिए टाइम कम है तो 5 से 6 घंटा आपके पास कम से कम होना चाहिए पढ़ाई के लिए। क्लियर, 5 से 6 घंटा। मैं कहता हूं कि अगर आप छोटी मोटी कोई प्राइवेट जॉब या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो 2 महीने के लिए उसको भी स्किप कर दीजिए, है ना। अगर आपकी लाइफ में आपकी सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी तो ये 2 महीने कोई मायने नहीं रखते। जो भी आप 5-7 हजार 10 हजार रुपए कमा रहे हैं तो उसको कुछ समय के लिए आप स्किप कर सकते हैं। बाकी देखो, आपका अपना बजट है, आपकी पारिवारिक स्थिति आप सही से जानते हैं। लेकिन अगर कर भी रहे हैं, मैं मानता हूं कि 5 से 6 घंटे 24 घंटे में निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है ना। ये तो ना करने वाले लोगों की बात है कि जी मुझे समय ही नहीं मिल रहा, है ना। अपने सोने के टाइम को कम कर दीजिए, सीधी सी बात है भाई। जहां 6 घंटे सोते हो, 5 घंटा 4 घंटा सोना शुरू कर दो, है ना। जब एक बार जो चीज रूटीन में आ जाती है ना, फिर वो उसी हिसाब से चलने लगती है। तो मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लोगे, इतने समझदार आप हो, है ना। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को कम से कम इतना समझदार होना चाहिए कि अपने टाइम को मैनेज कर सके। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की हम बात कर रहे थे। तो अब एग्जाम ओरिएंटेड में क्या चीजें हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड में क्या चीजें हैं, कैसे हम स्कोर को अपने इंक्रीज कर पाएंगे। देखो, एक हमें अपने जो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं, PYQs, पिछले वर्षों के प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। पिछले वर्षों के जो भी प्रश्न हैं उनको तैयार कीजिए। 2018 में मेरे ख्याल से 130 से ज्यादा सेट्स हैं, मुझे एग्जैक्ट 133 है कुछ समथिंग है ना। इतने सेट 133 है, 137 है। तो उन सारे सेट्स में जो जीके है ना, साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, उनको तैयार कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आप डेली बेसिस पर, डेली, है ना, डेली जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप कंटिन्यू पढ़ाई को जारी करते रहिए।
इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखो, एग्जाम ओरिएंटेड, मैं बार बार एग्जाम ओरिएंटेड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि बहुत मोटी मोटी किताब, बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारी चीजें हैं, सही चीज का चुनाव कैसे किया जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 2 कोर्स लेकर आया हूं। 2 कोर्स लेकर आया हूं। देखिए, ये कोर्स केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको अभी समस्या आ रही है ना। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए, केवल वही बच्चे लें जो जिनको लगता है कि भाई वो स्कोर नहीं कर पा रहे, जो ऑलरेडी 70, 65, 70 या 80 तक का स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स नहीं है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो स्कोर नहीं कर पा रहे। इसमें एक कोर्स लाया हूं मैं, मैथ्स का कोर्स, ठीक है। मैथ्स का कोर्स है, केवल 199 रुपए में आप इसको बाई कर सकते हैं, जहां पर जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक आपको ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक दूसरा कोर्स है यहां पर स्टैटिक जीके और प्लस इसमें जनरल साइंस में आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। ये कोर्स है 599। एक्चुअली ये कोर्स 1 साल की अवधि के लिए है। मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप डी के अलावा किसी और भी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 आपका एग्जाम है, या फिर एसएससी का एमटीएस है, जीडीए, या कोई और एसएससी का एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम है, या कोई भी एग्जाम है उसके लिए, तो ये 2 कोर्स में डेडिकेटेड कोर्स इसी बेस पर लेकर आया हूं। इसका मेन मकसद यही है कि उन चीजों को हम पढ़ पाए जो एग्जाम में पूछी जाती है। हमारा प्रयास इन कोर्स में यही है कि मैथ्स में अगर ग्रुप डी में मैथ्स पूछा जाए तो 25 के 25 सवाल हमारे मैथ्स के सही होने चाहिए, है ना। वैसे ही स्टैटिक जीके का जो सवाल आए या जनरल साइंस का जो सवाल आए, वो ना तो हमारा छूटना चाहिए, ना ही हमारा वो गलत होना चाहिए। तो हमारी कोशिश इन 2 कोर्स से पढ़ने के बाद यही है कि हमने अगर ये पढ़ लिया तो हम ग्रुप डी या कोई भी अन्य एग्जाम है उसे 100% पास कर पाए। तो पूरी तरह से डेडिकेटेड एग्जाम ओरिएंटेड ये 2 कोर्स आप लोगों के लिए है, केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो स्कोर नहीं कर पा रहे। भाई खर्चा कितना होना है भाई? 600 तो 800 रुपए में 2 रुपए कम कर दो, 718 रुपए के आपके 2 कोर्स हैं। क्या आप अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, क्या आप 718 रुपए खर्च नहीं कर सकते? है ना, 798 रुपए। भाई इतना तो नॉर्मली आप रिचार्ज वगैरह कराते हैं ना, उसमें निकल जाता है। मेरे ख्याल से 3 महीने का रिचार्ज भी 600 रुपए के आसपास है, 500 या 600 रुपए के आसपास पड़ता है ना। समझ रहे हैं ना आप? तो 1 साल तक का आपका ये पूरा कोर्स रहेगा। मतलब जो कंबाइंड बच्चे हैं, काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस में, तो उनका तो बहुत बड़ा बेनिफिट यहां पर होने वाला है। क्लियर? तो अगर आपको कभी भी लगता है कि भाई मैं उस लेवल पर तैयारी नहीं कर पा रहा, मैं सर के मार्गदर्शन में आकर, सर के गाइडेंस में आकर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि देखिए गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, ये आप जानते हैं, ठीक है। जब तक हमें सही अप्रोच नहीं मिल पाएगी, सही दिशा निर्देश हमें नहीं मिल पाएंगे, हम अपने टारगेट पर सही से नहीं पहुंच पाते। कभी कभी होता है ना, आप किसी भी पथ पर चल रहे, किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई डेस्टिनेशन पर जाना है, आपको कहीं जाना है ना, किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पर जाना है, तो आप क्या करते हैं? आप या तो आप किसी से पूछोगे, भाई रास्ते में आगे गए, भैया इधर जाना है, हमें वहां जाना है, उस मंदिर जाना है या उस जगह जाना है, तो बताएगा भाई सीधे जाना, फिर आगे से राइट जाना, ये जाना। तो वो क्या करेगा? आपको दिशा निर्देश देगा, सही रास्ते का चुनाव करेगा। अगर कोई रास्ता खराब होगा तो भाई उस रास्ते से मत जाना, उस रास्ते पर गड्ढे ज्यादा हैं, उस रास्ते पर कीचड़ है, या वो रास्ता खराब है। दूसरा, आज के डेट में आप क्या करने लगे हैं? हाईफाई जमाना हो गया भाई, सब ऑनलाइन हो गया। आज आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, गूगल अर्थ का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। उसी तरह से हमारी ये क्लासेस भी आपको सही मार्ग दिखाने वाली हैं, सही रास्ते तक आपको पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को यह लगता है कि इसको इस बार ग्रुप डी के एग्जाम पास कर लेना है, एनटीपीसी का सीबीटी 2 100% पास कर लेना है, या कोई अन्य एग्जाम पास करने के लिए उसके दिमाग में उसने एक सपना अपने लिए एक सेट कर रखा है, एक गोल एक सेट कर रखा है, उसके लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित रहेंगी। तो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है। जो भी आपने डेली का अपना एक रूटीन सेट कर रखा है, उसको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ, थोड़ी मजबूती के साथ आपको तैयार करना है। कहीं भी अगर कोई भी गलती कर रहे हो तो देखिए, सीधी सी बात है, आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता है ये। क्लियर?
भाई अभी समय है, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी, 1 लाख से ज्यादा पदों के लिए आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ऐसे एक ब्राइट, एक शानदार मौके को अगर आप हाथ से निकाल देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कितना बड़ा एक गोल जो है उसको खो देंगे। तो इस वक्त आपको कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी अपनी मेहनत के साथ तैयारी में आगे बढ़ना है। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी। इस कोर्स से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो ये मेरा नंबर है 8218147309। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, कॉल भी है, कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल किसी वजह से अदरवाइज मैं नहीं ले पाता हूं बिजी होने की वजह से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। ये सभी कोर्सेज आपको हमारे एंड्रॉइड ऐप गुरुकुल हब ऑफिशियल दोनों ही कोर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जहां पर आप उसको क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए और कोर्स को परचेस कर लीजिए। आपको वहां पर हमारी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था कि किस तरह से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो को आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।